अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इकोनॉमी। सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे कि एग्रीकल्चर जो पाकिस्तान के बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पाकिस्तान को एग्रीकल्चरल कंट्री भी माना जाता है क्योंकि 65% लोग जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस पेशे से मुंसलिक हैं। और एग्रीकल्चर इरिगेशन मींस के बगैर पॉसिबल नहीं है। और इरिगेशन का जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इंडस रिवर है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसके ज़रिए हम काश्तकारी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है, अगरचे 65% लोग इस चीज़ के साथ मुंसलिक हैं तो प्रोडक्शन कम क्यों है, उसकी कुछ रीज़न्स हैं जो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। लाइक ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड जो, और उसके अलावा लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द डिवीजन ऑफ लैंड, शॉर्टेज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड, क्रॉप्स डिसीजेज, वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी और इस तरह की दीगर। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड देखें। पहले टाइम में हल चलाया जाता था और जो कि टाइम कंज्यूमिंग था, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। उसके अलावा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, काश्तकारों और जो किसान होते हैं इनके पास तो रिसोर्सेज फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, स्टेबल नहीं होते, इसीलिए ये उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नई जो चीज़ें हैं, जो जदीद मशीनरी या केमिकल्स की अगर बात की जाए तो वो ये ख़रीद नहीं सकते, इसी वजह से ये प्रोडक्शन बहुत कम है। उसके साथ साथ द डिवीजन ऑफ द लैंड और शॉर्टेज ऑफ कल्टिवेटेड लैंड के जो लैंड की डिवीजन है वो इस तरीके के साथ है कि हमारे पास जो कल्टीवेशन के काबिल जो लैंड है वो बहुत कम है जिस पे हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। इसकी रीज़न आगे आपको बताऊंगा कि क्यों इस तरह है। उसके अलावा क्रॉप्स डिजीज़ और बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि जो फसलें हैं उनको कुछ डिजीज़ लग जाती हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी पैदावार आपकी कम हो जाती है। उसके अलावा वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, वाटर लॉगिंग कहते हैं पानी का किसी जगह पे खड़ा रहना। ठीक है, और जैसे कि पैडी क्रॉप्स हैं तो उनको तो पानी की मुसलसल ज़रूरत है, जबकि बाकी जितनी फसलें हैं उनको मुसलसल मुतवातर तौर पे पानी की ज़रूरत नहीं होती। इस वजह से अगर वहाँ पानी खड़ा रहे तो वो फसल को तबाह करता है, इसको वाटर लॉगिंग कहते हैं। और उसके साथ साथ सैलिनिटी, जो सॉइल के अंदर से साल्ट्स वगैरह निकलते हैं वो भी फसल को तबाह करते हैं। और उसके अलावा लैक ऑफ एजुकेशन इन एग्रीकल्चरल साइंसेस के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें एजुकेशन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी फील्ड की डेवलपमेंट में। अगर हम देखें तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब किसान, काश्तकार और ये इस तरह के जो लोग हैं उनको एजुकेशन तो नहीं होती, उन्होंने एक मेथड देखा हुआ होता है, वो उसी मेथड से चल रहे होते हैं, इसीलिए वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, उनके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और बहुत सारी ऐसी फैक्टर्स हैं जो लो प्रोडक्शन को जन्म देते हैं। तो इसमें अगर एजुकेशन को एडअप किया जाए तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं हम। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो एक तो इरिगेशन सिस्टम की हमने बात की कि हमारे पास बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम है और यहाँ पे ऑन द मीन टाइम हम शॉर्टेज ऑफ वाटर की बात करते हैं। ये सिर्फ इस वजह से है कि जो अच्छा इरिगेशन सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है इंडस रिवर के साथ और ट्रिब्यूटरीज के साथ, वहाँ पे इंडस प्लान्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पे तो कंडीशन इतनी फेवरेबल, इतनी अच्छी है कि वहाँ पे काश्तकारी नेचुरली तरीके से हो सकती है। वहाँ पे इरिगेशन आपको पानी प्रोवाइड करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ एरियाज़ तो चूँकि पूरे कंट्री में ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी की रिसाई नहीं है और आपको पानी थ्रू आर्टिफिशियल इरिगेशन मींस के थ्रू पहुँचाना पड़ता है, उसकी कमी है हमारे पास। ठीक है, इसीलिए शॉर्टेज ऑफ वाटर। और उसके साथ साथ लैक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में नई रिसर्च की भी ज़रूरत है जिससे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए जो काम हो सकते हैं वो पता चल सकें, उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो पता चलें और उनका हम सोल्यूशन फाइंड आउट करें। ये वो सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो पाकिस्तान की कम है। अब आते हैं हम स्टेप्स फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कि कौन सी वो स्टेप्स हैं, इकदामात हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं, जो कौन से फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम डेवलप कर दें तो हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले है सैलिनिटी कंट्रोल, कि साल्ट्स को हम किस तरह कंट्रोल करें। उसके साथ साथ एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज़म, हमने डिवीजन ऑफ द लैंड और लेस कल्टीवेशन लैंड के बारे में पढ़ा। तो एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज़म में ये है कि कुछ लोग लैंड लॉर्ड्स जो हैं उनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं जो कि कल्टीवेशन के काबिल हैं, लेकिन वो चूँकि इस एग्रीकल्चर में, इस सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं है, इसीलिए वो उस पर एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन नहीं करते या नहीं करने देते। तो इस वजह से भी हमारे पास कल्टीवेशन की जो लैंड है वो बहुत कम है।
और हमारी प्रोडक्शन इसीलिए भी कम है। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स भी होनी चाहिए इसके लिए, नए इक़दामात लाने चाहिए ताकि लोग आसानी से इस सेक्टर के साथ मुंसलिक हो सकें और अच्छे से काम कर सकें। उस अच्छा, तो उसके बाद एग्रीकल्चरल एजुकेशन है कि अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जिस तरह हमने पहले बात की, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स, अगर किसानों को, काश्तकारों को केमिकल फर्टिलाइज़र्स अवेलेबल हों तो ये प्रोडक्ट लेस टाइम में प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। उसके साथ साथ इरिगेशन का एक बहुत अच्छा सिस्टम प्रोवाइड करना चाहिए, और उसके साथ साथ लोन फैसिलिटीज़ हैं, अगर लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों तो किसान अच्छा बीज खरीद सकते हैं, मशीनरीज़ खरीद सकते हैं, और इस तरह की दीगर जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ या डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ लवाजमात हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीनरीज़, जिस तरह की हमने पहले बात की कि पहले हल चलाया जाता था थ्रू एनी मीन, ख़ुद जो लोग थे वो ख़ुद हल चलाते थे, या बैल के ज़रिए हल चलाया जाता था, वो टाइम कंज्यूमिंग था। अब जो मशीनरी आ गई है, जिस तरह के एक ट्रैक्टर की अगर हम बात करें, तो वो लेस टाइम में आपकी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकता है। और उसके साथ साथ फ्लड कंट्रोल है कि सैलाब का जो आना है वो ना सिर्फ फसल को तबाह करता है बल्कि ज़मीन को भी तबाह करता है, जो कि बाद में कल्टीवेशन के काबिल नहीं रहती, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, या ज़मीन का कटाव, अगर इस सेक्टर में अगर आपने सुना हो तो इस तरह कहा जाता है। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं, अगर जिनको हम डेवलप कर लें या इन स्टेप्स को अच्छे से अप्लाई कर लें या कंट्रोल कर लें, ठीक है, इनके लिए हम सोल्यूशन ये जो है वो तलाश कर लें, तो हम जो अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शंस हैं उनको ज़्यादा कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।